नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक प्रधानमंत्री जो खुद को विश्व गुरु बताते हैं, एक साधारण सवाल से इतना डर सकते हैं कि 97 मिनट की स्पीच में सिर्फ झूठ और नफरत उगलते हैं। पीएम मोदी ने राज्यसभा में गांधी परिवार पर ऐसा हमला बोला कि लगता है जैसे पीएम की कुर्सी खतरे में है। लेकिन राहुल गांधी ने सिर्फ 4 लाइनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखा दिया और राहुल गांधी ने बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी झूठ की दुकान नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को राज्यसभा में स्पीच दे रहे थे। भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी ने नेहरू, इंदिरा गांधी और गांधी सरनेम पर तीखे हमले किए। अब सवाल उठता है कि यह मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है। पीएम के इस भाषण पर क्यों चर्चा करनी चाहिए? क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे केंद्र सरकार गोल गोल लोगों को घुमाती है। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असल मुद्दों जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्या से ध्यान हटा करके पुरानी और घिसी पिटी राजनीति कर रहे हैं। पुरानी बातें नेहरू, इंदिरा गांधी और गांधी सरनेम पर देश में नफरत फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भड़काऊ बयान लोकतंत्र के लिए खतरा है। दरअसल पीएम मोदी का यह भाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर था। पीएम का भाषण 97 मिनट लंबा चला, लेकिन इसमें क्या था? बस कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमले थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी का सरनेम चुरा लिया। दोस्तों, ये कितना हास्यास्पद है। इतिहास देखें तो महात्मा गांधी का सरनेम गांधी था और नेहरू गांधी परिवार ने देश की सेवा की है। जवाहरलाल नेहरू ने आजादी की लड़ाई लड़ी, भारत को आधुनिक बनाया, प्लानिंग कमीशन की स्थापना की जो विकास की नींव थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि नेहरू ने नर्मदा बांध का केवल शिलान्यास किया, पर उद्घाटन तो उन्होंने यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद किया। सच तो यह है कि नेहरू के समय से बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए, जैसे भाखड़ा नांगल डैम जो आज भी देश को बिजली दे रहा है। इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान को हराया, बांग्लादेश बनवाया, ग्रीन रेवोल्यूशन से देश को खाद्यान्न आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन पीएम मोदी कहते हैं कि इंदिरा ने प्लानिंग कमीशन की धज्जियां उड़ाई। इंदिरा के समय जीडीपी ग्रोथ 3 से 4% थी, लेकिन मोदी के 10 सालों में औसत जीडीपी 6% से नीचे रही और महामारी के बाद तो 2020 में -6.6% तक गिर गई थी। कांग्रेस के समय 1947 से 2014 तक भारत ने गरीबी की लड़ाई लड़ी, लाखों लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य दिया। लेकिन आज केंद्र सरकार क्या कर रही है? नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, मनरेगा फंड में कटौती हो रही है। 2023 में मनरेगा बजट 20% तक कम किया गया, जिससे ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ी। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्पीच में कहा कि विपक्ष उनकी कब्र खोदना चाहता है और उन्हें रोज 2 किलो गालियां मिलती हैं। लेकिन सवाल यह है क्यों? क्योंकि विपक्ष असल मुद्दे उठाता है, जैसे अनुच्छेद 370 हटाना। कश्मीर में आज भी बेरोजगारी 20% से ऊपर है। पीएम नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर में तो शांति की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर में 2023 से हिंसा जारी है और 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन केंद्र अभी भी चुप्पी बनाए बैठे हैं। 2024 में नक्सली हमलों में 100 से ज्यादा जवान शहीद हुए। मोदी जी कहते हैं कि उनकी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, लेकिन रियलिटी क्या है? नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2013 से 2023 तक गरीबी घटी, लेकिन यह कांग्रेस के समय से चली आ रही स्कीम का नतीजा है। जैसे मनरेगा जो मनमोहन सिंह ने शुरू की। आज महंगाई 7% पर है, पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर है और युवा बेरोजगारी 45% है। केंद्र सरकार कॉर्पोरेट दोस्तों को फायदा दे रही है, जैसे अडानी को पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स दे दिए, जबकि किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं। 2020-21 में किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान मरे, लेकिन 3 कानून वापस लेने के बाद भी एमएसपी नहीं दिया केंद्र सरकार ने। राज्यसभा में पीएम के भाषण का राहुल ने जवाब ट्विटर पर दिया और वो भी सिर्फ 4 लाइनों में। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, 4000 किमी पैदल चले, लोगों से मिले, जबकि मोदी जी सिर्फ स्पीच देते हैं। मोदी जी कहते हैं कांग्रेस शाही परिवार की सेवा करती है।
विकास नहीं करती, लेकिन विपक्ष कहता है कि मोदी की बीजेपी खुद परिवारवाद करती है। जैसे अमित शाह का बेटा बीसीसीआई में है। मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान में घुसकर मारा, लेकिन 2019 पुलवामा में 40 जवान मरे और चीन ने गलवान में हमारी जमीन हड़प ली। 20 जवान उस दौरान शहीद हुए, लेकिन मोदी कहते हैं कोई नहीं घुसा। एलएसी पर चीन ने 2000 वर्ग किमी जमीन कब्जा कर ली है और वो जमीन भारत की है। कांग्रेस ने 70 साल में भारत को परमाणु शक्ति बनाया, स्पेस प्रोग्राम शुरू किया। इसरो नेहरू के समय से है। मोदी के समय चंद्रयान 3 सफल हुआ, लेकिन बजट कटौती से वैज्ञानिक भाग रहे हैं। बीजेपी चुनावी बॉन्ड से 800 करोड़ वसूल की, जो असंवैधानिक था। भाजपा सरकार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच में नफरत भरी बातें ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो असल मुद्दे से डरते हैं। नेहरू इंदिरा पर हमला करके वो इतिहास मिटाना चाहते हैं, लेकिन सच नहीं छुपता। आंकड़े दिखाते हैं कि कांग्रेस ने बुनियाद रखी, मोदी सिर्फ रिबन काट रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।